जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ड के नामक चित्र बनाने की बात, यानी कि हार्ड का डायग्राम किस प्रकार बनाया जाए। तो देखिए, सिंपल सा बहुत सा आसान तरीका बताएंगे आपको, जिससे आप हार्ड का नामक चित्र आसानी से बना सकते हो। पहले सर्वप्रथम जो दो आती है नलियाँ, उन नलियों को बना दीजिए। फिर यहाँ से आपको आलिंद और नीले बनाने पड़ेंगे। तो आलिंद और नीले किस प्रकार से बनाओगे वो देखो जरा। यहाँ से हो जाएंगे आपके पास में आलिंद और नीले। पहले आलिंद हो जाएगा ये। आलिंद होने के बाद यहाँ से आपको नीले बनाने हैं। नीले बनाने हैं यहाँ से, ये आप नीले बना दोगे इस प्रकार से। अब इन नीले को दो प्रकार से अलग अलग पार्ट में विभाजित करना है, दो अलग अलग पार्ट में। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको दो भागों में विभाजित कर दीजिए, दो भागों में बांट दीजिए इस हिसाब से, जिससे आपके पास नीले भी हो गए और आलिंद भी हो गए। अब हम जानते हैं कि जो नीले होता है वो बहुत मोटा होता है, तो मोटा होने के लिए इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए इस हिसाब से। आपने इसको मोटा कर दिया तो इसको भी थोड़ा सा रंगीन बना दीजिए, जिससे आसानी होगी कि पता चलेगा कि ये कौन सा है, नीले है, बाया नीला है। तो इस प्रकार आप सीख गए होंगे किस हिसाब से हमको इसको डायग्राम को बनाना है। इस प्रकार से इसको रंगीन कर देते थोड़ा सा और। रंगीन हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर एक ट्राइक स्पीड वाल्व होगा, ये ट्राइक स्पीड वाल्व बना दीजिए और ये हो जाएगा डाइक स्पीड वाल्व। अब इसको भी यहाँ से आप बंद कर सकते हो। अब ये वाले हो जाएगी दो स्ट्रक्चर। अब क्या करना है आपको, यहाँ से अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा बनानी है। अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। तो यहाँ से भी अग्र महाशिरा हो जाएगी और पश्चिम महाशिरा हो जाएगी। अब तक केवल एक ही होगी जो कि धमनी होगी। अब यहाँ तक आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से आपको हार्ड का डायग्राम बनाना है। आप सीख चुके होंगे। अब इसका नामकरण करते हैं कि नामकरण इसका किस हिसाब से करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा डायग्राम इस प्रकार बनाए कि आपको पता चले कि आलिंद की अपेक्षा नीला थोड़ा बड़ा है, जिससे आपको डायग्राम बनाने में आसानी होगी। अब इसका हमको नामकरण करना है। अब इसका नामकरण किस हिसाब से करेंगे तो वो देखते हैं जरा। इसका नामकरण भी कर लेते हैं। नामकरण किस हिसाब से करेंगे वो देखो जरा। इसको हम कहते हैं आलिंद और इसको हम कहेंगे निलय। जबकि ये हो जाएगा आपके पास में बाया निलय और ये हो जाएगा बाया आलिंद। इसी हिसाब से यहाँ पर भी आपको नामकरण करना है। ये वाला हो जाएगा दाया आलिंद और ये हो जाएगा आपके पास में दाया निलय। अब ये होने के बाद यहाँ पर जो ये सीरा निकल रही है, इस सीरा का नाम है फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा। और यहाँ पर जो है ये क्या है आपके पास में सीरा, सुप्रियल वेना कावा और ये इन्फ्लोरिस वेना कावा। अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, जिसे अग्र महाशिरा
पश्च महाशिरा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, और ये हो जाएगी महाधमनी। ये हो जाएगी फुफ्फुस धमनी और ये हो जाएगी महाधमनी। जो इस दोनों के बीच में वाल्व होता है, जो ये तो है आपके पास में आलिंद और ये है निलय, आलिंद और निलय के बीच में कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और इनके बीच में जो वाल्व होता है उसे कहते हैं डाई कस्पिड वाल्व। तो हार्ड का डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है, तो आपके बीच में है किस हिसाब से मैंने इस हार्ड का डायग्राम बनाया। पहले आपको क्या करना है, दो ये जो धमनियां दी हुई है, पहले इन दो धमनियों को बनाना है। दो धमनियों को बनाने के बाद पहले निर्माण करना है आलिंद का, और यहाँ पर भी पहले निर्माण करना है आलिंद का। अब यह हमें पता है कि आलिंद में यहाँ पर जो आपके पास इधर वाला पार्ट होता है उसमें हमेशा किस प्रकार का रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो हमेशा शिराओं के द्वारा आएगा। तो वो कौन कौन सी शिराओं के द्वारा आएगा, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा, एसवीसी और आईवीसी के द्वारा, अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा। अब अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा के बाद में यहाँ पर जो पार्ट आएगा वो कौन सा आ जाएगा, दाया निलय, दाया निलय आ गया। अब दाया निलय और जो दाया आलिंद है उसके बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है जो कि रक्त को आने देता है। इसी हिसाब से आपको ये दीवारें बड़ी बनानी है, क्योंकि जो बाया निलय होता है उस बाया निलय के द्वारा ही पूरा पंप किया जाता है किसको, रक्त को, और पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ से आपको बाहर बढ़ानी है, जबकि यहाँ से आपको क्या जोड़नी है, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, क्योंकि यहाँ से किसको लाएगी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को लाएगी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को ला दिया। अब यहाँ से आने के बाद जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा उसको पंप करना पड़ेगा किसको, बाया निलय को। अब बाया निलय ने इसको पंप कर दिया तो ये सीधी जाएगी महाधमनी। अब महाधमनी कहाँ तक पहुंचाएगी, पूरी बॉडी तक रक्त। तो आई होप आपको ये डायग्राम बनाना आ चुका होगा। हार्ड का डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है। जिस हिसाब से मैंने आपको हार्ड का डायग्राम बनाना सिखाया और उसका नामकरण करना सिखाया, इस हिसाब से आप भी एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस कीजिए तथा बताइए कि आप किस प्रकार से हार्ड का निर्माण बनाना। आई होप आप हार्ड का डायग्राम बनाना सीख के होंगे। इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर यदि बात की जाए तो दाया अलिंद और दाया निलय के बीच में वाल्व कौन सा होता है, तो हम जानते हैं कि जो दाया भाग होता है उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि दाया अलिंद और दाया निलय के बीच में वाल्व कौन सा होता है, तो दाया अलिंद और दाया निलय के बीच में वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा था, दाया अलिंद और दाया निलय के बीच में वाल्व कौन सा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बाया अलिंद और बाया निलय के बीच में वाल्व कौन सा होता है, बाया अलिंद और बाया निलय के बीच में वाल्व कौन सा होता है, तो वो होता है डाइकस्पिड वाल्व, डाइकस्पिड वाल्व। और एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल एग्जाम में कि सबसे मोटी दीवारें किस भाग की होती है, तो सबसे मोटी दीवारें किस भाग की होगी, जो पूरी बॉडी को पंप करेगा रक्त को। तो सबसे मोटी दीवारें होती हैं वो होती है बाह्य निलय की। जो बाह्य निलय होता है उसके द्वारा ही क्या होता है, पंप किया हुआ रक्त पूरी बॉडी तक पहुंचाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाह्य निलय। तो ये तीन क्वेश्चन याद रखने हैं आपको। पहला तो क्वेश्चन ये है कि किस भाग से रक्त का इंटर होता है, यानी किस भाग से रक्त को इंटर किया जाता है, तो वो होता है आपके पास में डायालिन। डायालिन से ही पहली बार रक्त प्रवेश करता है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि अशुद्ध, क्योंकि शिराओं में ही हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तीसरा क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हार्ट के किस भाग में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो राइट भाग होता है, ये होता है इसका राइट, सॉरी ये होता है लेफ्ट, और ये होता है राइट। तो हमेशा हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट होता है, जो कि बायां पार्ट होता है, उस बाएं पार्ट में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, जबकि अशुद्ध रक्त राइट पार्ट में बैठता है। तो इसी प्रकार आपको समझ में आ चुका होगा कि इसके रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको यदि अपवाद पूछे कि ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो उस धमनी का नाम होगा फुफ्फुस धमनी। चूंकि धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो फुफ्फुस धमनी होती है वो इसका अपवाद होता है। पूछा जाता है कि कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, तो आंसर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। और कौन से शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, तो आपके आंसर हो जाएगा आपके पास में फुफ्फुस शिरा। तो इस प्रकार आप इन सभी क्वेश्चनों को समझ चुके होंगे, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। और आपको ये भी बताना है कि आपको ये डायग्राम बनाना सीख लिया या नहीं सीखा, किस हिसाब से आपको समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।